हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो यार, जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें हमें पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो गलतियां होते ही चले जाती है और फिर हमें 2 साल 3 साल बाद पता चलता है कि यार काश वो गलती मैंने नहीं कर पाता, नहीं किया होता तो कुछ और ही होता है, जिंदगी कुछ और ही होती, या जो मैं अभी हूँ इससे कुछ तो बेहतर होता, कुछ ज़्यादा एडवांस होता, कुछ ज़्यादा बेटर होता। तो यार ये चीज़ अगर मैं किसी से मिलूंगा या मेरे जूनियर्स होंगे या कुछ होंगे तो यार ऐसा मैं सलाह दूंगा उसको। तो यार ऐसी ऐसी ख्यालें आती हैं जब आप एक उस मुकाम में पहुंच जाते हो, उस मुकाम पे पहुंच जाते हो, जिस जो मंजिल आपने चुनी हुई होती है वहां पे आप जब पहुंच जाते हो तब आपको ख्याल में आता है, आपको समझ में आता है कि यार मैं उस टाइम जब मैं कॉलेज बंक कर रहा था, मैं यह कर रहा था, मैं वो कर रहा था, तो ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो यार ये सब चीज़ें जो है आपको पहले पता होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता नहीं होता है और हमें क्या लगभग 90% स्टूडेंट को नहीं ही पता होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यार और ऐसी ऐसी जो गलतियां होती है वो हमें हमारे कॉलेज लाइफ में ही होती है, क्योंकि जो हमारे स्कूलिंग होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होते हैं, पेरेंट्स साथ में रहते हैं, टीचिंग कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो यार उतना गलती वहाँ पे होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज लाइफ में इंटर करते हैं वहाँ पे कुछ नए नए चीज़ें आती हैं जो हम हैंडल नहीं कर पाते, या हो सकता है कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट वर्क करने लगते हैं, सोच समझदारी को छोड़ करके हम कुछ और ही डायरेक्शन में भटक जाते हैं। तो ऐसे चीज होते रहती है हमारी लाइफ में। तो यार उन्हीं गलतियों को मैं आज हाईलाइट करने वाला हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोग ऐसा ना करो तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये सारे चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे चीज को अपनाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल ही नहीं है। आप अगर चाहो तो ये सब कर सकते हो। अगर इसका आप 60% या 70% भी इस चीज को आप हैंडल कर पाते हो तो आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा, आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए और आपके आने वाले जो समय है उनके लिए। तो यार आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से वही समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए अपने कॉलेज लाइफ में। अपने जो 3 साल के कॉलेज लाइफ है, 4 साल के कॉलेज लाइफ है, या कोई पीजी कोर्सेज कर रहे हैं आप उसके लिए है। तो यार मैं तो एक एमसीए से रिलेटेड ही बात करता हूँ। तो मैं एमसीए में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूंगा। लेकिन ये वीडियो हर एक स्टूडेंट देख सकते हो, जो भी आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो बीटेक वाले हो या फिर बीएससी वाले हो या कुछ और कोर्सेज वाले हो। तो क्योंकि ये सब सारी गलतियां सारे कोर्सेज के लिए ही होती है, मतलब कोर्सेज मैंने नहीं रखता है, आपको टाइम मैटर करता है और आपके समय मैटर करता है। तो यार आपको भी इस वीडियो को देखना ही पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा। तो यार अगर आपने हमारे चैनल में अभी नए हो तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, और एमसीए से रिलेटेड और नई नई जानकारियां आपको इसी चैनल पे मिलती हैं। या आप एमसीए एस्पिरेंट हो या एमसीए एंट्रेंस एस्पिरेंट हो या एमसीए कर रहे हो कोई भी कॉलेज से, तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लेकर के आऊँगा, एंट्रेंस से रिलेटेड और प्लेसमेंट से भी रिलेटेड। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों। चलिए अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, अपने मुद्दा जो आज की वीडियो है मैं उस पर बढ़ता हूँ। तो यार हम अवॉइड थिंग्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज ऑफ स्टूडेंट। तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए अगर आप कॉलेज में हो, तो फर्स्ट ईयर के कॉलेज में हो। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से पास आउट हो चुके हो, सेकेंड ईयर में हो, तो भी आप इसे अपना सकते हो। तो यार सबसे पहले आता है टाइम। जैसा कि हम जानते हैं टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, या और बड़ी बड़ी चीजें जो हो सकती है। टाइम वापस नहीं आ सकता, पैसे आप बाद में भी कमा सकते हो और कभी भी कमा सकते हो पैसे, लेकिन एक बार अगर टाइम चला जाए तो फिर वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। तो हमें टाइम का महत्व, हमें समय का महत्व और हमें इसे अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, और कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, कितना टाइम को वेस्ट करना चाहिए, किस पे वेस्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड और घड़ी से रिलेटेड आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे लिए कितने इफेक्टिव है, या कितना मुझे प्रोड्यूस करेगा, या कितना मुझे ये रिजल्ट देगा। मैं इसमें अपना टाइम को गंवा रहा हूँ, अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो मुझे इससे कितना बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। तो आपको समय का महत्व जरूर से जरूर पता होना चाहिए, एकदम बारीकी से पता होना चाहिए
चाहिए कि मेरे लिए समय कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है, या मेरे जो मैं यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं अपने कलीग के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और कोई काम नहीं है, या बेगारी बैठा हुआ हूँ, या कुछ और ही कर रहा हूँ जो मेरे करियर से रिलेटेड, मेरे ग्रोथ से रिलेटेड कुछ काम नहीं आने वाला है। तो यार आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप समय को कम से कम और जितना हो सके कम बर्बाद करने की कोशिश करो, और चिल करने की कम से कम कोशिश करो। क्योंकि यार अगर आप एक एमसीए स्टूडेंट हो तो आप पीजी कोर्सेस है, ये पीजी में है, यहाँ पे तो सेंसिबल होना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 साल का ही कोर्स है और आपको कब टाइम ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना स्पीड से वहाँ पे टाइम पार होगा ना कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप बीसीए कॉलेज से, अगर आप स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज में पहुंचे होगे तो बीसीए में तो फुल एंजॉय किए होगे ही, लेकिन अगर आप एक एमसीए कर रहे हो तो आपको सेंसिबल होना पड़ेगा, आपको एक समझदारी वाले इंसान बनना पड़ेगा और आपको टाइम का महत्व को जानना ही पड़ेगा। तो टाइम इज़ मनी एंड यू कांट वेस्ट एनी मोर एट एनी कॉस्ट ऑफ लाइफ। तो यार हमें समय की कद्र करना चाहिए। अगर आप समय की कद्र करोगे तो समय आपकी कद्र करेगा, और जो समय के साथ चलता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता, और जो समय को बर्बाद करता है उसे को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। ये कड़वा सत्य है, इसे आपको मानना ही होगा। तो आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो समय को अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से इसे अपनाओ, अच्छे से अपनी दिनचर्या को जियो और अच्छे से मैनेज करना सीखो टाइम। तो टाइम मैनेज करना इज़ द फर्स्ट की ऑफ योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। तो यार दूसरा जो हमें गलतियां होती है हमारे से कि हम स्टूडेंट मतलब फ्रेंड्स के बीच में जो होती है, हमें फ्रेंड्स न्यू फ्रेंड्स बना लेते हैं कॉलेज में जाके और ओल्ड फ्रेंड्स को भूलते चले जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन न्यू फ्रेंड्स को बनाने के चक्कर में हमारा काफ़ी ज़्यादा समय उनके साथ बीत जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, और वो फ्रेंड जो आपने न्यू फ्रेंड बनाया है वो लॉयल कितना है ये आपको पता भी नहीं ये वो कितना लॉयल है ये आपको जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन पुराने दोस्तों जो है उन्हें पूरी बात पता होती है, आप कैसे हो, आपको कितना क्षमता है, आप में कितना है, कितना दमखम है आगे बढ़ने के लिए। तो यार ये सब चीज़ें जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप न्यू फ्रेंड बनाओ, मैं ये नहीं कहता न्यू फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपको पुराने फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक कॉलेज में आते हो तो जो न्यू फ्रेंड है वो आपके साथ compete करने वाले हैं, ये भी उनके मन में आता है कब आपको वो साथ छोड़ दे या कुछ भी हो सकता है। तो आपको एकदम पूरा 100% विश्वास नहीं ही करना है सामने वाला पे, खास करके कॉलेज स्टूडेंट के लिए। क्योंकि अगर वहाँ पे 600 बच्चे हैं, 700 बच्चे हैं, तो आपके साथ उन्हीं के साथ कॉम्पीट करना है आपको प्लेसमेंट में या फिर कोई भी फंक्शन में या फिर कुछ और में भी, तो उन्हीं के साथ आपको कंपेयर करना है। तो आप उनको हमेशा अपनी जो है उसको आप हमेशा कॉम्पिटिटर के रूप में देखो। अगर साथ में बैठे भी हो तो वो आगे कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये कैसे कर लेता है इतना जल्दी, और इसके पास ये नॉलेज कहाँ से गेन करता है, ये कैसे पढ़ता है या क्या करता है, आपको सारे चीज़ पता होना चाहिए उसके। और उससे हमेशा जितना आप स्कूल वाले फ्रेंड लॉयल होते उतना कॉलेज वाले हो ये ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे आपको सारे जो है अपना करियर का लास्ट पोजीशन में आ जाते हैं, स्टडी के लास्ट में आ जाते हैं। तो आप अपना सब करियर बनाने पे फोकस करो, फ्रेंड बनाने पे फोकस मत करो ज़्यादा। तो यार मैं वही बताऊंगा कि फ्रेंड से उतना ही मेल जोल रखो, उतना ही साथ रहो उसके जितना ज़रूरी हो, जितना आपको लगता है कि मुझे इतना ज़रूरी ही रहना है, इतना ही टाइम देना है इसके साथ, और बाकी समय आप अपना स्टडी पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ फ्रेंड। तो यार स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रेंड, क्योंकि आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, इसमें जितना से जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे, जितना ज़्यादा स्टडी करोगे, उतना आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी, उतने करियर में हेल्प मिलेगा। तो ये रही फ्रेंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ज़रूर समझ लेनी चाहिए, और आपको सर्च भी करना होगा क्योंकि कौन कौन सी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैं कुछ ही चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आपको और भी चीज़ें सर्च करना होगा नेट से, और जानकारी लेना होगा अपने सीनियर्स से और आपके जो सुपर सीनियर है उनसे, और जो आप इंडस्ट्री में जा रहे हो उस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनसे। तो आप उनसे जितना इंटरेक्ट रहोगे, जितना आप उनसे बातचीत करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा और उतना चीज़ आपको पता चलेगी। तो यार आप ये सब चीज़ें जानकारी रखना ही चाहिए। आप एक कॉलेज स्टूडेंट को आप जहाँ समय वेस्ट कर रहे हो या सोशल मीडिया में जितना टाइम दे रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप किससे इंटरेक्ट हो रहे हो, अपने सीनियर, अपने सुपर सीनियर, अपने इंडस्ट्री के लोगों से, तो जितना इंटरेक्शन रहोगे उसके उनसे उतना ही
आपके लिए आपकी लाइफ ईजी होती जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ आपको पता होगा। आपको जो एम पास जाना है ना, वहाँ पे आपको पता रहेगी कि यहाँ पे गलती करना है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझसे ये गलती होगी तो वो बता देंगे पहले से ही कि यहाँ पे ये गलती होगी, तो आपको वो गलती नहीं करना पड़ेगा और उससे 2x स्पीड में आप अपने एम तक पहुँचोगे। 2x पे फिर अगर वहाँ पे गलती होगा तो वहाँ से 3x स्पीड से आप अपने एम की ओर पहुँचोगे। तो यार आप जो फ्रेंड्स बनाते हो, इससे अच्छा आप सुपर सीनियर से अपनी फ्रेंडशिप रखो, अपने इंडस्ट्री के लोगों से फ्रेंडशिप रखो। आप बहुत सारे जो सोशल मीडिया है उनसे आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो और नए नए चीज़ें को इन्वेंट करना सीखो और नए नए चीज़ें से जो है उनसे सीखते रहो कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, कॉलेज में ये करना चाहिए, फर्स्ट ईयर में ये करना चाहिए, सेकेंड ईयर में ये करना चाहिए, प्रोजेक्ट यहाँ से करना चाहिए, टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स कितने टाइम देते हैं आपको स्टडी में, आपको कितने टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो गुजर चुके हैं वो लेट से, तो वो आपको बताएंगे। तो यार फ्रेंड्स का मतलब है सिर्फ ये नहीं कि आपके क्लासमेट का ही फ्रेंड बनाना चाहिए, आप अपने उनसे भी फ्रेंडशिप रख सकते हो, जो है अच्छे फ्रेंडशिप रख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। तो यार फ्रेंड्स का मतलब ये समझो, आप अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट में हो और स्कूल में फ्रेंड है तो यार चलो बंक मारो, कॉलेज घूमो इधर उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलेज में अलग लेवल का अलग वर्ड बन जाता है फ्रेंड। तो यार अब चलिए तीसरे जो हमारे हैं, मनी इज़ द पावर। ऐसा तो आप जानते होगे, जितना आपके पास पैसे आप उतने ताकतवर हो। तो यार आप जितना पैसा बचाओगे अपने कॉलेज लाइफ में, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी आगे, क्योंकि आपको सिर्फ घर पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि आप एक कॉलेज में हो, आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, तो आपको इनकम का सोर्सेज भी आते रहेंगे कहीं ना कहीं से। आपके पास स्किल है या आपके पास और कुछ अदर नॉलेज है, तो जो फ्रीलांसिंग हो गया या कुछ कारण से आपके पास पैसे आएंगे, तो वो पैसे को सेव करना सीखो अपने कॉलेज लाइफ में। ये नहीं कि क्लास बंक किए और इधर पार्टी कर रहे हो उधर पार्टी कर रहे हो और वेस्ट ऑफ मनी इसी तरह से वेस्ट करते ही जा रहे हैं। आपको पैसे की महत्व नहीं जान पता है, आपको पैसे की समझदारी नहीं है। तो यार ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कॉलेज में ही, क्योंकि अगर आप जैसे ही कॉलेज से निकलोगे तो ये सब सीखने की आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि इतना जल्दी सारे चीज़ होंगे आपकी लाइफ में, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो कॉलेज एक ऐसा समय है जहाँ पे आप नई नई चीज़ें को सीख सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें को सीख सकते हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी को सीख सकते हो, जो आपने कॉलेज में नहीं सीखा होगा या कभी घर में नहीं सीखा होगा, तो आप कॉलेज में ये सब चीज़ें सीख सकते हो। पैसे में कैसे सेव करना चाहिए, कैसे हमें क्या होता है महत्व पैसे का, ये सब चीज़ आपको समझना होगा कॉलेज में ही। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे पैसे को सेव करते हो, कैसे आप जानते हो। तो ये सब चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा, आपको खुद जानकारी लेना होगा। तो ये सब चीज़ जानकारी आपको सीनियर्स और वो जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड के लोग आपको बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे ये सब चीज़ें। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि आप उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, जहाँ से भी हो सकता है वहाँ से। तो यार तो ये तो हो गई पैसे की, मनी की बात। और फिर लास्ट में आता है पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटी। ये चीज़ आपको कॉलेज में करनी ही करनी है, आपके कितना भी टाइम हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन ये चीज़ आपको करनी ही है, पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटी। इससे आपको बूस्ट मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, इससे आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं ऊर्जा आएगी आपके शरीर में, और जो माइंडसेट होगा वो अलग ही लेवल का होगा आपको। क्योंकि भीड़ में रहने से अच्छा है कि एक साइड में भीड़ में अगर रहोगे, अकेले रहोगे तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो आपको कोई नहीं जानेगा। इसीलिए कॉलेज में कुछ ऐसा करो कि आपको पूरा कॉलेज जाने, आपको टीचर्स जाने। अगर आपको वो टीचर्स जानेंगे, आपको स्टूडेंट जानेंगे, तो आपके जो मिलेगी वो कॉन्फिडेंट लेवल होगा, वो अलग ही लेवल का होगा कॉन्फिडेंट। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे बेनिफिट, ये सब चीज़ें आपको कैसे होगी, तो कुछ कॉलेज में एक्टिविटी हो रही है, कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें आप हमेशा इच्छुक रहोगे पार्टिसिपेट होने के लिए कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें भी करना है, हमें डांस करना है, हमें सॉन्ग करना है, हमें ये एथलीट खेलना है, हमें ये खेलना है, हमें वो फलाना नहीं करना। तो आपको सारे चीज़ में आपको भाग लेना होगा, जो भी अच्छे हैं। अगर कोडिंग से रिलेटेड है तो आपको हैकाथॉन या और अलग अलग चीज़ें में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, और आपको अपने कॉन्फिडेंस को 2x स्पीड पे लेकर जाना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजर एंड रिक्रिएशन। पार्टिसिपेशन इन एन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज कैन also help people balance the stress of work and life, build capital and community identity, and contribute to social well-being.
तो यार बहुत ही अच्छी लाइन है ये भी। तो आप इसे फॉलो करोगे और ये अच्छी चीज़ होती है यार। अपने माइंड दिन भर पढ़ते पढ़ते या 6 महीने से पढ़ रहे हो या 3 महीने से पढ़ रहे हो, तो ये थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी करता है। ये सब एक्टिविटीज़ आपको ये सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लोगे, थोड़ा सा साइड हटेगा स्टडी से, और आपके जो स्ट्रेस लेवल हो गए वहाँ यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो यार ये सब चीज़ करना बहुत ही अच्छी बात होती है कॉलेज में। तो यार बस अब इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है। आपको इसके बाद आपको खुद सर्च करना होगा, आपको सोशल मीडिया पे, और सीनियर से, जैसा कि मैंने कहा, सीनियर से इंटरेक्ट होना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं कॉलेज लाइफ में, वो हमें नहीं करना है चाहिए। तो आप हमें हमें आप गाइड करो, ये करो, तो आपको वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी लेनी होगी सीनियर से। तो यार बस इतना ही रखते हैं वीडियो को, और कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।